इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जखनिया से सुभाषपा के विधायक पेदीराम जी हैं। बात करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और सभी सड़कें भारी बारिश के चलते जलमग्न हो गई हैं। लोगों को परेशानी भी हो रही है और लोगों के अंदर एक गुस्सा देखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जखनिया विधानसभा में सड़कों को लेकर इनके द्वारा क्या किया जा रहा है। विधायक जी, जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है और इन दिनों बारिश हो रही है, सड़कें जलमग्न हैं, लोगों को अस्पताल, जिला मुख्यालय या फिर तहसील पहुंचना दिक्कत हो रहा है। ऐसे में सड़कों को लेकर क्या व्यवस्था है और कैसे आपके द्वारा सड़कों को ठीक करने की कवायद की जा रही है? देखिए, करीब 25 साल से जो सड़कें इसमें बन रही हैं वो 25 साल से खराब पड़ी होती है। और वो जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं, आप जखनिया की सड़कों की बात कर रहे हैं, जो अस्पताल को भी जोड़ता है, ब्लॉक को भी जोड़ता है, वो मनिहारी मोड़ से जखनिया तक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 36 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था और उसका काम काफ़ी हो भी गया है। और जो जखनिया से फद्दोपुर तक है उसके लिए भी उन्होंने 21 करोड़ 65 लाख रुपया अभी दिए हैं। तो जखनिया की जो समस्याएं हैं, और ये भी बता, जखनिया से गुरैनी तक वो भी सड़क चौड़ीकरण ऊंचीकरण पास हो गई है और जिसमें 13 करोड़ 30 लाख रुपया है। तो इसमें जखनिया की जो समस्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन आवंटित कर दिया है, मैंने लागत भी बता दिया। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बरसात छोड़ दिया जाए तो 6 महीने में सारा ये सड़क की समस्या पूरी दूर हो जाएगी। और जो पानी डूबता है, तो जो पानी की समस्या है उसको भी मैं शासन से, प्रशासन से कह के या अपने निधि से नाला भी बनवाने का प्रयास करूँगा। और सड़कें बता दें, इसके अलावा अब जखनिया की सड़कों का बात आप कर रहे हैं, तो सादियाबाद से मौदिया होते हुए सैदपुर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आग्रह पर 46 करोड़ रुपया दिया। और इधर रमसिंहपुर से सिकड़ी तक सबे चौड़ीकरण ऊंचीकरण की सड़क में बता रहा हूँ, उसमें उन्होंने 13 करोड़ 30 लाख रुपया दिया है। और एक सड़क और है बहरियाबाद तिराहे से परिवार होते हुए रायपुर तक, उस सड़क का भी उन्होंने वो भी पास हो गया है 17 करोड़ रुपया। तो ये सड़कें जो मैंने बताया, 5 सड़क बताया है आपको। अभी हम टोटल बात करें तो टोटल कितने सड़क आपने अभी पास कराया और कितने बजट में तैयार होगा, कितने दिनों में तैयार? देखिए, जो चौड़ीकरण ऊंचीकरण की सड़कें हैं, ये 5 सड़कें हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 84 करोड़ दिए हैं। 84 करोड़ धन आवंटित हो चुका है। अब बरसात बाद ये सब काम चालू होंगे। मैं प्रयास करके जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के जल्दी से लाऊंगा। और ये जो 28 सड़क और भी है, उस सड़क को उन्होंने इसमें 28 करोड़ क्या 30 करोड़ के लगभग 30 करोड़ कुछ है, उन्होंने छोटी सड़कों के लिए, जो नवनिर्माण की सड़क है, उसको बनवाने के लिए उन्होंने दिया है। जनता इस समय काफ़ी परेशान है, गुस्से में है और जानना चाहता है कि अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में सड़क बन नहीं सकता है, लेकिन बारिश यदि ख़त्म होती है तो अक्टूबर नवंबर के बाद जब अच्छे दिन आएंगे तो उसके बाद कितने दिन और जनता को इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, बरसात ख़त्म होते ही इसमें काम लग जाएगा। फद्दोपुर वाली जितनी सड़कें हैं सब चौड़ीकरण की काम लग जाएगा, क्योंकि पैसा आ चुका है। और इसका ज़्यादा से ज़्यादा वही 6 महीने लगेगा। 6 महीने में अगली बरसात आपको पानी में नहीं चलना पड़ेगा, अगली बरसात एकदम सड़क चमाचम रहेगी। एक चीज़ और होता है, आपके क्षेत्र में जब भी सड़कें बनती हैं तो भ्रष्टाचार की आवाज़ बड़ी तेजी से उठता है और सड़कें भरभराने लगती हैं। सही। तो इस पे क्या आपका? देखिए, जनता के आग्रह पर मैं देखता हूँ कि जो ठेकेदार हैं वो जाते हैं, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बरसात बार सड़क फिर उखड़ जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जनप्रतिनिधि जाके सड़क को देखे कि सड़क गुणवत्ता के अनुसार, शासन की मंशा के अनुसार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसको
मैं अपने विधानसभा की बात बताऊं कि मैं खुद जब पता पाता हूं तो खुद जाके गुणवत्ता के अनुसार सड़क बनाने के लिए उनसे कहता हूं कि जैसे ये शासन की मंशा के अनुसार सड़क बनाइए। जो सड़क, क्योंकि ये सड़क जो बन जाएगी 5 साल तक कोई कुछ नहीं उस पर करेगा, इसलिए कम से कम 5 साल तक के लिए वो सड़क बरकरार रहे। इसलिए मैं जा करके भ्रष्टाचार के बाद, देखिए ऐसा है ना कि क्या है कि पहले से चला आ रहा है। अब इस शासन काल में तो सड़कें अच्छी हो गई। जब नहीं, पहले तो पैसा आप मनिहारी मोड़ से जखनिया का मैं बता रहा हूँ, पैसा उतर गया दूसरे शासन काल में, पूरा पैसा खा गए सब, सड़क नहीं बनी। अच्छा, सड़क बन रही है तो एनडीए सरकार में बन रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। अच्छा, जब आप जाते हैं सड़कों की भ्रष्टाचार उजागर करते हैं तो आप पे आरोप लगता है कि आप कमीशन के लिए बात करते हैं। अब देखिए, मैं तो ये भी चैलेंज किया आप लोगों के ये पत्रकार बुला करके सभी लोगों को कि भाई अगर कोई ठेकेदार अगर दिया हो एक नया पैसा, तो मैंने ये भी कह दिया था अब सब याद होगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। तो मुझे कोई अब जिसको कहूँगा कि अच्छी सड़क बनाइए तो कहते अब कहाँ भ्रष्टाचार करके पूरा पैसा लेके चले जाते थे, उनको कोई बोलता नहीं था। अब मैं जाता हूँ तो कहता हूँ कि मानक के अनुसार बनाइए, तो उस पर तो उनको बुरा लगेगा ही, तो क्या कहेंगे, यही कहते हैं। अब ये भी पूछिए कि क्या देते भी हो कि केवल ऐसे केवल आरोप लगा रहे हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कमीशन से मैं भ्रष्टाचार, सड़क पर भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, सड़क मानक के अनुसार बनेगी। बिल्कुल। ये हमारे साथ बातचीत के लिए सुभाषपा से विधायक बेदीराम जी थे, जिन्होंने सबसे बड़ी मुद्दा सड़क पर बात किया, क्योंकि जखनिया विधानसभा में जब सड़कें बनती हैं तो भ्रष्टाचार सुर्खियों में रहता है। खुद विधायक जी कई बार चर्चाओं में रहे हैं कि इन्होंने सड़क के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। कई बार इनके पे भी आरोप लगा कि आप कमीशन की बात करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत में इन्होंने स्पष्ट किया है, क्लियर किया है कि जो भी सड़कें बनेंगी बिना भ्रष्टाचार के, बिना कमीशन के, कोई आरोप लगा रहा है वो आज तक साबित नहीं कर पाया है। आगे भी जो सड़कें मुख्यमंत्री की तरफ से पास हुए हैं वो अगले आने वाले बरसात के बाद 6 महीने में बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, और अगली बारिश आने तक जनता को इस बारिश के जो हालात बने हुए उससे नहीं गुजरना होगा। सड़कें अच्छी होंगी और आवागमन भी सुगम रूप से चलना शुरू हो जाएगा। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।